जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एपीवी नॉलेज पर। आप सभी आजकल जब भी न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तो आपको इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के विवाद की जानकारियां मिल रही होंगी। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि कैसे फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर कई सारे मिसाइल दागे, जिसमें से लगभग 90% मिसाइल इजराइल ने हवा में ही तबाह कर दिए। ऐसा कैसे हो पाया और क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, आइए जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल को बेहतरीन देशों में से एक माना जाता है। इजराइल की सेना सबसे ताकतवर देशों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। भारत की तरह आज़ादी के बाद फिलिस्तीन भी 3 भागों में बंट गया था, जिसका एक हिस्सा यहूदियों को मिला, जो कि आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। इजराइल की आबादी लगभग 90.5 लाख है और इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। यह इतना छोटा है कि 12 बार यह महाराष्ट्र में समा सकता है। तो चलिए जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा 1 या 2 हफ्ते का नहीं, बल्कि लगभग 100 साल पुराना है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुल देश है। पहले ये दोनों देश एक साथ थे। अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद ये दोनों अलग हो गए। साल 1948 में हुए इस बंटवारे में लगभग 6 लाख यहूदी इजराइल में और 13 लाख मुसलमान फिलिस्तीन में चले गए। कुछ लोग इजराइल फिलिस्तीन के जंग को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये जंग जगह और पहचान के लिए लड़ी जा रही है। साल 1948 में अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया। यह हमला इजराइल के खात्मे के लिए किया गया था। दरअसल अरब देश यह मानते थे कि इजराइल विदेशी राज्य का एक नमूना है, लेकिन अरब देश इस युद्ध में हार गए। साल 1967 में दूसरी बार इजराइल और अरब देशों के बीच फिर से जंग हुआ, लेकिन इजराइल के 1 लाख सैनिकों के सामने अरब देशों के पास 2,40,000 सैनिक थे और इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के सामने लगभग 957 लड़ाकू विमान अरब देश के पास मौजूद थे। इतना ही नहीं दोस्तों, 800 टैंकों के सामने अरब देश के पास 2,500 टैंक मौजूद थे। तो क्या लगता है आपको, आखिर कौन जीता होगा इस युद्ध में? चलिए हम आपको आगे बताते हैं। इजरायली मीडिया ने एक फेक न्यूज़ छापी। इसके अनुसार इजरायली पायलट छुट्टी पर जा चुके हैं, जबकि वे अटैक करने की तैयारी में लगे हुए थे। 5 जून को इजराइल ने अपने 200 लड़ाकू विमानों के साथ दुश्मनों के हवाई अड्डे पर हमला बोल दिया और 3 घंटे में ही इजिप्ट के 338 विमानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद अरब देशों में भी हमला किया गया। इजराइल ने 6 दिनों के युद्ध में यह जंग जीत ली, जिस कारण इजराइल की सीमा में बढ़ोतरी हुई और इजराइल का क्षेत्रफल 9,000 से बढ़कर 22,145 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके बाद भी इजराइल और फिलिस्तीन देशों के बीच छोटी मोटी जंग चलती रही। अब हम आपको बताएंगे इजरायली सेना के बारे में। इजराइल अपनी सेना को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रही है, जिसके लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2 साल और पुरुषों को 3 साल के लिए सेना में कार्यरत होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी अमीर या प्रभावित परिवार से संबंध क्यों न रखते हों। अब हम आपको जानकारी देंगे इजराइल के सुरक्षा कवच के बारे में। इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल की फर्मो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। आयरन डोम दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी खास बात यह है, यह हर मौसम में काम कर सकती है। रडार के जरिए यह दुश्मनों के मिसाइलों और रॉकेट को पहचानता है और काफ़ी कम समय में हवा में ही उसे नेस्तनाबूद कर देता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी इजराइल के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।